हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। उससे पहले एक बात जान लीजिए कि कल जो मैंने ये आज जो अभी जो शेर पढ़ा है, इसमें ये पूछा गया था कि इसमें हस्ती की जो है तशबीह किससे दी गई है। तो मैंने उसमें नुमाइश बता दिया था। नुमाइश गलत है, वो एक्सप्लेन गलत कर गया मैं। उसमें हुबाब होगा, क्योंकि हस्ती अपनी हुबाब किसी है। पहले मिसरे में बात क्लियर कर दी है कि अपनी जो बैलू है वो हुबाब की तरह है, कि बुलबुले की तरह है। जैसे बुलबुला ख़त्म हो जाता है, ऐसे अपनी हस्ती भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। खैर, आइए अब जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कम क्वेश्चन रखूँगा, एक्सप्लेन ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, चूँकि एक्सप्लेन से ही आपको याद चीज़ें होती हैं, डिस्कस से आपके सामने नई नई चीज़ें आएंगी। यूपी टीजीटी वालों के लिए बहुत ही अहम प्रैक्टिस है। आज का पहला सवाल देखिए, और उम्मीद करता हूँ सभी आंसर आपके ठीक होने चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल है, इमला नामा किसकी तसनीफ़ है, इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का एकदम आंसर सही होगा। आंसर आपका सही होगा, इसमें 4 आंसर सही होगा, रशीद हसन ख़ान। अब चूँकि ज्ञानचंद्र जो हैं, ज्ञानचंद्र पे बात करते चलेंगे। रशीद हसन ख़ान की और भी इमला कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, और जाफ़र जटल्ली जो है उसको मुरत्तिब करने का काम, सहरुल बयान को मुरत्तिब करने का काम, और इसके बाद में गुलज़ार नसीम को मुरत्तिब करने का काम, ये सारे काम जो हैं वो रशीद हसन ख़ान ने किए हैं। अच्छा, रशीद हसन ख़ान जो हैं, इनकी पैदाइश भी आपको याद रखिएगा। पैदाइश इनकी जो हुई है वो 1925 को हुई है, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुई? शाहजहानपुर में। इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 2006 में इनका इंतकाल हुआ है, शाहजहानपुर में ही। और ख़ास किताबें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो याद रखिएगा। अच्छा, ज़बान और कवाइद इनकी बहुत ही अहम किताब है, उसको भी जहन में रखिएगा। दूसरा, मैंने ये गलत जो निशान लगा दिया था ज्ञानचंद्र जैन पे, ज्ञानचंद्र जैन को भी समझ लीजिए। पैदाइश ज्ञानचंद्र जैन की 1923 में हुई है, सबसे पहले याद रखिएगा। कहाँ हुई है? तो बिजनौर में। और कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का शहर, वहाँ इनका इंतकाल हुआ है। अमेरिका में याद रखिए ना, अमेरिका में इनका इंतकाल हुआ है। कैलिफोर्निया जो था, तो कैलिफोर्निया में 2007 में इनका इंतकाल हुआ था। और इसी अमेरिका में दूसरा शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ इंतकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो पतरस बुखारी का हुआ है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, किस मुहक्किक ने खालिक बारी को ज़ियाउद्दीन खुसरो की तसनीफ़ साबित किया है? चूँकि ये अमीर खुसरो की बहुत लोग बताते हैं किताब को, तो किसने जो है इस किताब को ज़ियाउद्दीन खुसरो के जो नाम से अदीब है उसको बताया है? आपका आंसर सभी का सही होगा, याद रखिएगा, महमूद शिरानी का नाम। महमूद शिरानी ने यह बात कही है। महमूद शिरानी की पूरी डिटेल में मैं आपके सामने वीडियो रख चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मुहक्किक का मौलिम कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। दूसरी चीज़ इनके बारे में जो आपको याद रखनी है, वो याद रखना ये है कि तनकीद शेरुल अजम इनकी किताब और तनकीद आब हयात इनकी किताब है। ये चीज़ें याद रहे। पैदाइश इनकी आपको हर हाल में याद रखनी है, कब हुई है? पैदाइश इनकी हुई है 1880 में, और इंतकाल 1944 में इनका हुआ है। पैदाइश इनकी टोक राजस्थान में हुई थी, और इनका वापस ये रहे लाहौर में, उस्ताद भी लाहौर में रहे, लेकिन लौट करके वापस आए टोक, और इनका इंतकाल भी टोक में हुआ है। इतनी बातें आपको मोटी मोटी याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, माहिर गालिब में से किसका शुमार होता है? अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वो बताना है कि माहिर गालिब जो है वो कौन है। अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होगा। बहुत हैं, मालिक राम हैं, अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं, और इसके बाद में मालिक राम और अब्दुल रहमान बिजनौरी, ज्ञानचंद्र जैन, और साथ साथ में इम्तियाज़ अली और रशीद जो हैं, ये सभी माहिर गालिब माने जाते हैं। चूँकि शबली इसके आंसर सही है, तो शिबली के बारे में भी मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। रामपुर 1904 में ये पैदा हुए। इंतकाल इनका जो है वो 1900 कहीं कहीं 80 आता है, कहीं कहीं 85 आता है, जो भी है ठीक है, देख लीजिएगा। बहरहाल इसका 1980 होना चाहिए। रामपुर में ही इनका इंतकाल हुआ था, ये बात याद रखिएगा।
दूसरी चीज़ क्या है कि ये रज़ा लाइब्रेरी जो है रामपुर की, उसमें ये नाजिम के तौर पर मुकर्रर हुए थे रज़ा लाइब्रेरी में। कितने सन में हुए थे? तो 1933 में हुए थे। ये सन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर हाल में याद रखिएगा। इसके बाद में जो है इनकी करीमुद्दीन तूफ़ान जो थे, उनका तस्करा दस्तूरुल फ़साहत को तरतीब देने का, तहक़ीक़ करने का काम और मुरत्तिब करने का काम इम्तियाज़ अली अर्शी ने ही किया है। इम्तियाज़ अली अर्शी का नाम याद रखिएगा। इसके बाद में है 12 दिल उर्फ़ कुल्लियाते हामी, ये इन्हीं की किताब है, बहुत ही मशहूर है। और बाग़े उर्दू को मुरत्तिब इन्होंने किया है, और सवद बाग़े उर्दू, ये 2 किताबें हैं, दोनों इम्तियाज़ अली अर्शी की किताबें हैं। और साथ साथ में याद रखिए ये दोनों जो बाग़े उर्दू किताब है वो लिखी गई कहाँ है? मीर शेर अली अफसोस ने लिखा है कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए। ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। खैर आगे बढ़िए, बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। अब शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ़ है? शोराए उर्दू के तस्करे या तस्करा शोराए उर्दू, याद रखिएगा। तस्करा शोराए उर्दू जो किताब है, तस्करा है, वो है मीर हसन का। और शोराए उर्दू के तस्करे ये जो किताब है, यह हनीफ़ अहमद नकवी की है। यह आपको याद रखना चाहिए, हनीफ़ अहमद नकवी की। निकातुश्शोरा जो है वो मीर तक़ी मीर का तस्करा है, ये आपको याद ही होगा। इसके साथ साथ में क्या है आपको याद रखना है, निकातुश्शोरा जो है इनका तस्करा वो 1752 में आया था, ये आपको याद रखिए। और ये 1752 वही सन है जब जो है इंशाअल्लाह खान इंशा की पैदाइश हुई है, इसी सन में, ये भी आपको याद रखिएगा। गुलशन हिंद भी इसी सन में लिखा गया। दक्कनी का वो दक्कन में जो है लिखा गया तस्करा है, ये भी याद रखिएगा, वो भी 1752 में ही लिखा गया। लेकिन गुलशन हिंद के नाम से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने जो तस्करा लिखा है वो 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा है। वो गुलज़ार इब्राहीम का तर्जुमा है, उसी को उर्दू का पहला तस्करा उर्दू ज़बान में माना जाता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू शायरी पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। तो उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, ये किसकी किताब है? चूँकि कलीमुद्दीन अहमद बहुत ही अहम है, याद रखिएगा। कलीमुद्दीन अहमद की यहाँ पे किताब जो दी गई है, इसके अलावा जो अगली किताब दे रखी है वो भी कलीमुद्दीन अहमद की है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कहने का मतलब उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये दोनों किताबें कलीमुद्दीन अहमद की ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ में उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, ये भी बहुत ही अहम इनकी किताब है। तहलील नफ्सी और अदबी तनक़ीद, ये भी इन्हीं की किताब है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इनके बारे में आपको जो याद रखने वाली बात है, इन्होंने देखो मुरत्तिब जो किया है, उसमें मुरत्तिब करदा इनकी किताबों में सबसे ज़्यादा जो अहम किताब है वो तस्करा सुरश है और तस्करा इश्की और दीवाने जहाँ, ये बहुत ही अहम हैं। और दीवाने जोशस भी इन्हीं का मुरत्तिब करदा किताब है। 20 क्वेश्चन में आपके 30-25 क्वेश्चन रखूँगा, लेकिन डिटेल में आप कम से कम 100 क्वेश्चनों की आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अगला देखिए सवाल है, अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन के पहले जलसे की सदारत किसने की है? तो पहला जो जलसा है उसकी सदारत किसने की है? तो उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। पहले की सदारत किसने की है? पहले की क्या है, इसमें आपको तमाम जितनी भी इसमें वो हुए हैं जलसे, उनकी सभी की आपको डिटेल मालूम होनी चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए? शहर मालूम होना चाहिए, सन मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस शहर में किसने इसकी सदारत की है। तो अब पहला वाला देखिए, पहले की सदारत किसने की है? तो मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में की है, ये आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है दूसरे, तो दूसरी कोलकाता में इसकी सदारत मालिक राम ने की थी। तीसरा पूछा जाता है तो दिल्ली, इसकी सदारत अब्दुल हलीम शरर ने की थी। तीसरा दिल्ली में हुआ, अब्दुल हलीम शरर ने उसकी सदारत की थी। चौथा मैं बात कर ही देता हूँ, चौथा याद रखिएगा, हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है चौथी, और जिसकी सदारत जो है वो सरोजनी नायडू ने की थी, याद रखिए। लेकिन जो चौथी जो हैदराबाद में हुई है कॉन्फ्रेंस में, इसमें तमाम मुख्तलिफ जलसे हुए थे और उनकी मुख्तलिफ लोगों ने सदारत की है। जैसे मसलन शायरी की आपसे अगर पूछ लिया जाए तो शायरी की जो सदारत की है वो फ़िराक गोरखपुरी ने की थी, यह आपको अच्छे से याद रहे। तनकीद की एहतशाम ने की थी, और कुल जलसे की सदारत वो की थी हसरत मोहानी ने। लेकिन इसका इफ्तिताह
इसका आखिर जो हुआ था तब उसमें जो है सरोजनी नायडू ने किया था। तो कुल जलसे की सदारत हसरत मोहानी ने, इसका अंत, इसकी इब्तदा किसने की है, तो वो करने का काम सरोजनी नायडू ने किया था। शायरी में फिराक गोरखपुरी, तनकीद में एहतशाम। ये चौथे जलसे की बात कर रहा हूँ। पाँचवा भी जलसा आप बात कर रहे हैं तो वो भी याद रखिएगा। पाँचवें की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें लखनऊ में, पाँचवें की हुई है। इसकी मुझे याद नहीं आ रही, आप में से किसी को अगर याद हो तो उसकी सदारत किसने की है ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, छठा जो इसकी जलसा हुआ था वो मुंबई में हुआ था, भेमड़ी में, और वो भी याद रखना है। उसकी सदारत रामविलास शर्मा ने की थी, मुंबई में रामविलास शर्मा ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और छठा ये मतलब जो है कॉन्फ्रेंस थी। सातवीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, तो दिल्ली की याद रखिएगा, दिल्ली की तीसरी और सातवीं दिल्ली की है, चौथी और आठवीं हैदराबाद में। ऐसे भी याद रखिएगा थोड़ा सा कि चौथी और आठवीं हैदराबाद, तीसरी और सातवीं दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। और पहली और चौथी लखनऊ में, ये भी इस तरह से आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। सॉरी, पहली और पाँचवीं लखनऊ में। इसके बाद में क्या है कि इसकी सातवीं जो हुई है वो दिल्ली में जो हुई है उसकी सदारत कृष्ण चंद्र ने की थी। और आठवें की मुझे भी सदारत नहीं पता है, लेकिन उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हैदराबाद में हुई है। आज मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। रोज़ रोज़ ये सवाल आता रहता है सामने घूमकर, और मैं रोज़ कहता हूँ कि इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा मरसिया की हैसियत से मशहूर है, तो देखिए नहीं है, सॉरी सवाल गलत पढ़ दिया, यहाँ पे गौर करके पढ़िएगा। और देखिए आपका पेपर हो, टाइम बहुत होता है, ऑफलाइन के लिए टाइम बच जाता है, तो हर क्वेश्चन को चाहे कितना भी आसान हो कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। सस्तरी नज़र से भी सोच समझ के लगाइएगा आंसर। तो इसमें कौन है, मीर हसन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वजह है आपको मालूम ही है, क्योंकि मीर हसन जो हैं दरअसल मसनबी इन्होंने लिखी थी, सहरुल बयान, मसनबी के ये अदीब हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान शायर कौन से हैं। देखिए वैसे उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर आपको मालूम है कुली कुतुब शाह को माना जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा शाह मुबारक आबरू। शाह मुबारक आबरू का नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। आबरू का पूरा नाम कई बार पूछा है, तो शाह मुबारक आबरू है, और इन्हीं को उर्दू का शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है, ये जहन में रहना चाहिए। इसके बाद में है सैफुल मलूक बदिउल जमाल जो है वो किसके दरबार में लिखी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब्दुल्ला कुतुब शाह को, मोहम्मद कुतुब शाह को दे रखा है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दे रखा है। तो इनमें से गवासी जो है वो किसके दौर में शायर है, तो याद रखना जब 1611 में इंतकाल हो गया किसका, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। ये उर्दू का साहिब दीवान शायर माना जाता है दक्कन का। इसका इंतकाल हो गया तो इसका बेटा मोहम्मद, ये कुतुब शाह जो लिख रखा है, इसका पूरा नाम सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह है, और ये 1611 में गद्दी पर बैठा है, ये याद रखिए। यहाँ पे 19 लिख दिया, 1611 में, और 1626 तक रहा। और उसी दरमियान गवासी ने 1624 में बदिउल जमाल जो है वो सैफुल मलूक बदिउल जमाल मसनबी लिखी है। तो कहा जा सकता है कि सैफुल मलूक बदिउल जमाल जो है वो मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के वहाँ लिखी गई। यहाँ पे मोहम्मद कुतुब शाह सिर्फ लिख दिया गया है, ये जहन में आपके रहना चाहिए। एक कन्फ्यूज़न और क्लियर कीजिए कि ये गवासी जो है ये दरबारी शोरा या मुल्कुल शोरा जो था वो अब्दुल्ला कुतुब शाह का है। जब 26 में अब्दुल्ला कुतुब शाह बैठेगा, इसके इंतकाल, मोहम्मद कुतुब शाह के इंतकाल के बाद, वो इसका कुली कुतुब शाह का नवासा है, उसका दरबारी है। और उसमें भी उसने कई किताबें लिखी हैं, तोतीनामा वगैरह, और भी किताबें जो हैं वो बाद में जो लिखी हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अगला देखिए, इनमें से दक्कन का कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले दीवान मुरत्तिब किया है। तो दीवान मुरत्तिब वही, अभी तो ये बात हो ही चुकी, दक्कन का ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद में अच्छा एक चीज़ और, ये थोड़ा सा एक सवाल बताता हूँ नया। इब्राहिम आदिल शाह सानी ने नौरस जो किताब लिखी थी वो सभी को मालूम है, और ये कहाँ का है, तो बीजापुर का है, ये बीजापुर का है। इसी तरह से मौसीकी और इसके जवाब में, नौरस के जवाब में अब्दुल्ला कुतुब शाह, गौर कीजिएगा नाम,
अब्दुल्ला कुतुब शाह ने भी किताब लिखी थी, दरअसल मुझे किताब नहीं याद आ रही, और ये भी मौसीकी का बहुत बड़ा दिलदादा है, और इसको भी शेर व शायरी में सर्फ है, ये भी शायरी करता था, और मेरे ख़्याल से इसका तखल्लुस मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा शायरी नहीं की है। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, फिर कह रहा हूँ अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इब्राहिम आदिल शाह सानी जो था उसकी लिखी हुई किताब पे उसके जवाब में किताब लिखी थी। डिटेल में जब बात करेंगे, जब ये दक्कन और बीजापुर और बहमनी पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। इसके बाद में मोहसिन काकूरबी के मुताबिक बड़बा मंगल के रोज़ कहाँ के लोग गंगा नहाने जाते हैं, तो बड़े मंगल के रोज़ कहाँ के लोग गंगा नहाने जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ यह आंसर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि दो ही जगह गंगा नहाया जाता है, एक तो इलाहाबाद और दूसरा बनारस। इनमें भी बनारस इस बात के लिए बहुत ही अहम है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार कि यहाँ पर हिंदुओं का श्रद्धा जो है ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, पता नहीं खुदा जाने। बहरहाल ये तमाम जितने भी मज़हब हैं उनका यही अक़ीदा है कि उन्होंने कुछ ख़ास जगहें बना रखी हैं, बस वहीं पता नहीं खुदा जाने क्यों होनी पे खुदा आता है, ये अक़ीदा एक ही जगह पे क्यों टिक जाता है, क्योंकि खुदा कहीं भी याद किया जा सकता है और खुदा हर जगह है। अगला देखिए, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने किस तख्लीक को शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मस्तनद करार दिया है, तो इसने सबसे पहला शुमाली हिंद में किसको मस्तनद करार दिया है, बिकट कहानी को। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, बाकी इसमें जो है वो आंसर ही सब गलत है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा बिकट कहानी। बारहमासा भी बिकट कहानी को कहा जाता है। अफजल झंझानवी की लिखी हुई किताब है। अफजल झंझानवी का दूसरा नाम गोपाल भी था, ये भी याद रखिए। पहले ये मौलाना थे, बाद में ये मंदिर में बैठे, और फिर उसके बाद में फिर इन्होंने पेशा पहले मुस्लिम रहे, फिर हिंदू मज़हब को अपनाया, फिर मुस्लिम मज़हब को अपनाया। बहुत लंबी डिटेल है, बाद में फिर कभी। दक्कन में उर्दू शायरी के तसनीफ़, दक्कन में उर्दू, ये किसकी तसनीफ़ है, तो ये नज़रिया आपको अगर मालूम है तो सब पता होगा। ये आपका आंसर सही होगा पहला वाला, नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी जो है उन्हीं की लिखी हुई ये किताब है, और दक्कन में। अगला सवाल है, पियावाज़ प्याला पिया जाए ना, पियावाज़ इक्तल जिया जाए ना, ये शेर जो है वो किस शायर का है, यह आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। कुली कुतुब शाह का है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। जिसने वो पहला दीवान मुरत्तिब किया था, ये उसी का लिखा हुआ शेर है। अगला है सवाल, हश्त बहश्त। हश्त बहश्त जो है वो किसकी लिखी हुई मसनवी है, याद रखिए। फ़ारसी में हश्त बहश्त जो है वो लिखी हुई अमीर खुसरो की है, ये भी याद रखिएगा। बाकी दक्कनी ज़बान में ये लिखी गई मसनवी है, मलिक खुशनूद की लिखी हुई है, और मलिक खुशनूद के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात है, मलिक इसमें क्या कहते हैं, हश्त बहश्त के मामले में वो फ़ारसी में किसकी है और दक्कन में किसकी है, इस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। इसकी किताब एक ही लिखी हुई है, अब्दुल की, यह आपको पता है, इब्राहिम नामा इसने लिखी थी। अगला है, फूल वन के खालिक कौन हैं। फूल वन इनमें से किसकी किताब है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो फूल वन किसकी लिखी हुई किताब, इब्ने निशाती की है, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के इसमें जो है 3 किस्से बयान किए गए हैं, ये याद रखिएगा। अली नामा का मुसन्निफ़ कौन है, तो अली नामा नुसरती की किताब है। अली नामा है तारीख़ सिकंदरी है, और एक और है अली नामा तारीख़ गुलशन इश्क, याद रखिए नुसरती की ही है। ये तीनों तसानीफ़ें इस नुसरती की हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला है, जाने आलम किस किताब का किरदार है। एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये है फसाना अजाइब को, और फसाना अजाइब का दूसरा नाम जाने आलम का तोता भी किताब को कहा जाता है। फसाना अजाइब का दूसरा नाम बागो बहार आपको पता ही है, मीर अमन दहलवी की लिखी हुई किताब है। मीर अमन दहलवी का इंतकाल ख़ास तौर से याद रखिएगा कहाँ कब हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है 1808 में, और ये लिखी गई है 1802 में ये शाया हुई है। कहाँ से, जॉन गिलक्रिस्ट ने पहले शाया करने का काम फोर्ट विलियम से किया था, याद रखिएगा। 5 इसमें कहानियाँ हैं, दरवेशों की 4 कहानियाँ हैं। पहला दरवेश सबसे बड़ा किस्सा है पहले दरवेश का, और तीसरे दरवेश का सबसे छोटा किस्सा है, और सारे किस्सों में सबसे बड़ा किस्सा जो है वो तीसरा किस्सा जो आज़ाद वक्त का है वो है।
नौ तर्ज मुरस्सा आपको मालूम है, नौ तर्ज मुरस्सा अगर नज़म पूछी जाती है तो ये लिखी हुई मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। अगर ये दास्तान पूछी जाती है तो ये है तहसीन की लिखी हुई है, आगा हसन तहसीन की लिखी हुई है। ये आपको याद रखना है। रानी केतकी की कहानी पता है, इंशाअल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है। इंशाअल्लाह खान किस दबिस्तान के शायर हैं, तो लखनऊ के। ये भैया आपको याद रखिएगा। दूसरी चीज़, इंशाअल्लाह खान इंशा का किसी दरबार से ताल्लुक़ है या नहीं है, ये सवाल अमूमन बनता रहता है, तो उनका ताल्लुक़ है, ये याद रखिएगा आसफुद्दौला के से। और इसके साथ साथ में क्या है, रानी केतकी 1803 में लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है तंज़ियात व मज़हिकात का मुसन्निफ़ कौन है। तो ये तंज़ियात व मज़हिकात का मुसन्निफ़ कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक आसान सा सवाल है, इसमें आप डिटेल में भी बात करेंगे क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी, पैदाइश इनकी कन्फ्यूज़न में रहती है, लेकिन फिर भी 1896, इंतकाल 1977। पैदा हुए हैं कहाँ, बिजनौर में। इंतकाल इनका अलीगढ़ में हुआ था। दूसरी चीज़, तासुराती तनकीद के नक्काद माने जाते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, तासुराती। और अब्दुल कदीर जो थे, इनके वालिद का नाम था, ये बात आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, गालिब की शख्सियत और शायरी। ये किताब है गालिब की शख्सियत और शायरी, किसकी है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। और इसमें आंसर भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है सवाल, इसलिए जिसका आंसर सही होता है कोशिश करता हूँ उसी पे डिटेल बात की जाए। तो रशीद अहमद सिद्दीकी में। और दूसरी चीज़ याद रखिए, तो जो मैं बता रहा हूँ गालिब की किताब है, गालिब पे जो लिखी गई किताब है गालिब की शख्सियत और शायरी, इसी पे इनको पद्मश्री का इनाम मिला था, अवार्ड मिला है। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, पद्मश्री जो है वो इसी पे गालिब की किताब पे मिला है। दूसरी बात इनके बारे में याद रखिएगा, इनके पहले खाकों का मजमूआ जो है उसमें, उसको याद रखिए, गुंज हाय ग्राम आया है और कुल उसमें 16 खाके हैं। यह आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी इनके बारे में जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अदब इत्फ़ाल यानी ऐसा अदब जो बच्चों के लिए लिखा गया, तो वो उसमें इनकी किताब जो है वो शेख नियाज़ी, इनकी बहुत ही अहम किताब है जो बच्चों के लिए लिखी गई किताब है। ये आपसे पूछी जा सकती है कि बच्चों के लिए लिखे। अच्छा, रेडियोई तकरीरों का जो खंदा जो है वो रेडियोई तकरीरों का मजमुआ है, ये आपको याद रखिएगा, याद रखने चाहिए। दूसरी चीज़, जो इनकी तनकीदी और तहकीकी किताबें हैं उनको अलग से याद रखिएगा। उनमें कौन कौन से हैं, जैसे सोहेल की सरगुज़िश्त इनकी तनकीदी किताब है, याद रखिएगा। जदीद गज़ल इनकी तनकीदी किताब है। और ये जो आपसे आंसर में पूछा गया ये भी तनकीदी है, तंज़ियात व मज़हिकात जो है वो तनकीदी और तहकीकी ही किताब है। साथ साथ में गालिब पे जो इन्होंने किताब लिखी है, अभी मैंने बात की थी गालिब की शख्सियत और शायरी, जिसमें इनको पद्मश्री मिला हुआ है, ये भी तनकीदी किताब है, ये भी आपको अच्छे से याद रहे। इकबाल शख्सियत और शायरी भी इनकी किताब है और तनकीदी ही किताब है, तहकीकी ही किताब है, ये भी आपको याद रखना है। और शिराज़ा ख़याल जो है वो भी इनकी लिखी हुई किताब है और उसकी 2 जिल्दें हैं, ये भी तनकीदी किताब आई थिंक है, ठीक है, हाँ तनकीदी ही है। और ये आपको अच्छे से इतनी चीज़ें याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है अजाइबात फ़रंग। तो उर्दू का पहला सफ़रनामा माना जाता है 1847 में, जिसको किया था, लिखा गया, इंग्लैंड का सफ़र किया था यूसुफ कंबलपोश ने, और उन्हीं का लिखा हुआ ये यूसुफ कंबलपोश को उर्दू का पहला अफसाना निगार सफ़रनामा निगार माना जाता है। दीपाली सरकार किस नाबिल का किरदार है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, दीपाली सरकार किस नाबिल का किरदार है। ये कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल है, आखिरी शब के हम सफ़र, तो ये उन्हीं की किताब का, इन्हीं के नावल का नाम है। चलो यहीं तक क्वेश्चन पे बात करते हैं। 99 क्वेश्चनों तक हो गए हैं, अब ये पेपर बचा हुआ आगे 25-26 क्वेश्चन, क्योंकि 125 क्वेश्चन होते हैं टीजीटी में, तो 26 क्वेश्चनों पे कल बात करेंगे डिटेल में। इनमें जो भी क्वेश्चन गलत हुआ तो ज़रूर बताइएगा। जिस बच्चे ने कमेंट किया है, जैसे मुनव्वर जमा हैं और 1-2 बच्चे हैं, उनको नाम नहीं याद आ रहे, उन्होंने बताया कि सर उसमें जो सवाल है वो गलत हो गया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप में से भी अगर इस सवाल कोई गलत लगता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको मेरे चैनल पे जा कर के कौन सी प्लेलिस्ट कैसे चेक करनी है, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। टॉपिक वाइज भी वहाँ वीडियो मिलेंगे, आपको यूनिट वाइज भी वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको फ्री मुहैया हो जाएंगी। शुक्रिया खुदा।